कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, तुम कुछ कहना चाहते थे लेकिन सामने वाला सुन ही नहीं रहा था? तुम्हारे वर्ड सही थे लेकिन असर नहीं हुआ, जैसे तुम्हारी बात हवा में घुलकर गायब हो गई। यही प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन की। हर कोई बोलता है लेकिन बहुत कम लोग कनेक्ट करते हैं। और आज की दुनिया में कम्युनिकेशन ही वो स्किल है जो तुम्हें एवरेज से अलग बनाती है। अब सुनो मेरी कहानी। एक टाइम था जब मैं भी पब्लिक में बोलने से डरता था। लोगों की आंखों में देखकर बात करना मुश्किल लगता था। मुझे लगता था कि मेरी इंग्लिश परफेक्ट नहीं है, मेरी वॉइस कमजोर है और लोग मुझे जज करेंगे। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया, कम्युनिकेशन परफेक्ट बोलने का स्किल नहीं है। कम्युनिकेशन मतलब परफेक्टली कनेक्ट करने का स्किल है। सो स्टेप 1, स्टॉप ट्राइंग टू साउंड स्मार्ट, स्टार्ट ट्राइंग टू साउंड रियल। रिसर्च कहती है कि जो लोग कॉम्प्लेक्स शब्दों में बोलते हैं उनकी बात कम समझी जाती है और इम्पैक्ट भी कम होता है। लेकिन जो लोग सिंपल लैंग्वेज में अपने दिल से बोलते हैं उनकी बात याद रहती है। तो जब भी बात करो अपने शब्दों को शुआर मत बनाओ, बल्कि ऐसे रखो कि सामने वाला फील कर सके। People don't remember your vocabulary. They remember how you made them feel. Step 2, listen like you actually care. Most people don't listen to understand. They listen to reply. और यही कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी गलती है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें जेन्युइनली सुने तो पहले तुम जेन्युइनली सुनो। जब कोई इंसान खुद को हर्ड एंड अंडरस्टूड महसूस करता है वो ऑटोमेटिकली तुम्हें रिस्पेक्ट देने लगता है। तो अगली बार जब कोई बोले बीच में मत बोलो, बस ध्यान से सुनो, क्योंकि लिसनिंग इटसेल्फ is a superpower. Step 3, the power of body language. Communication सिर्फ वर्ड से नहीं होती, 70% कम्युनिकेशन नॉन वर्बल होती है। यानी तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, आई कांटेक्ट और टोन ज्यादा बोलते हैं। थिंक अबाउट इट, अगर कोई इंसान कॉन्फिडेंट टोन में बोले, शोल्डर स्ट्रेट रखे, तो वो एवरेज बात भी पावरफुल लगती है। प्रैक्टिस करो ओपन बॉडी पोस्चर की, कंधे पीछे, सीना सीधा, आंखें स्टेबल, क्योंकि तुम्हारी बॉडी पहले बोलती है, वर्ड्स बाद में। स्टेप 4, स्लो डाउन योर वर्ड्स। जब हम नर्वस होते हैं हम फास्ट बोलने लगते हैं, और फास्ट बोलने का मतलब होता है अनसर्टन दिखना। कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा सिग्नल है पॉज करना और स्लो बोलना। देखो, पावरफुल लोग जल्दी में नहीं बोलते क्योंकि उन्हें अपनी वैल्यू पता होती है। सो अगली बार जब भी बोलो वर्ड्स को महसूस करो, धीरे धीरे बोलो। हर पॉज से तुम पावरफुल लगोगे। स्टेप 5, प्रैक्टिस इन रियल लाइफ, नॉट इन मिरर। मिरर प्रैक्टिस यूजफुल है लेकिन लिमिटेड है। रियल कॉन्फिडेंस तभी आता है जब तुम रियल लोगों से बात करते हो। हर दिन किसी नए इंसान से बात करो, किसी शॉपकीपर से, किसी स्ट्रेंजर से, किसी सीनियर से। शुरुआत ऑकवर्ड होगी लेकिन हर बातचीत तुम्हें थोड़ा बेहतर बनाएगी। कम्युनिकेशन कोई एक दिन में सीखी जाने वाली चीज नहीं है, ये एक मसल है जिसे रोज ट्रेन करना पड़ता है। स्टेप 6, नो द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। गुड कम्युनिकेटर्स सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताते, वो स्टोरीज सुनाते हैं, क्योंकि इंसान स्टोरी से कनेक्ट करता है, डेटा से नहीं। सो जब भी बात करो अपनी बात को एक छोटी स्टोरी से जोड़ो, एक एग्जांपल दो, एक एक्सपीरियंस सुनाओ। तुम्हारे शब्दों का असर कई गुना बढ़ जाएगा। स्टीव जॉब्स, बराक ओबामा या रतन टाटा, सबकी कम्युनिकेशन में एक कॉमन चीज है, स्टोरी टेलिंग, क्योंकि स्टोरी दिल में उतरती है। स्टेप 7, रिमूव फिलर वर्ड्स लाइक आपको भी पता नहीं चलता और आप बोल देते हैं लाइक मतलब लेकिन सामने वाले के लिए ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस को कम कर देता है। प्रैक्टिस करो सोचने के लिए पॉज लेने की, ना कि फिलर बोलने की। साइलेंस स्मार्ट लगता है, फिलर्स नहीं। स्टेप 8, लर्न द साइकोलॉजी ऑफ टोन। टोन तुम्हारे वर्ड से ज्यादा इंपैक्ट डालती है। अगर तुम 10% वर्ड्स बदल दो तो फर्क कम पड़ता है, लेकिन अगर टोन बदल दो तो मीनिंग पूरा बदल जाता है। एक कॉन्फिडेंट टोन काम होती है, स्टेडी होती है और अननेसेसरी एक्साइटमेंट से भरी नहीं होती। प्रैक्टिस करो स्पीकिंग स्लाइटली लोअर एंड स्लोअर। दैट्स हाउ पावरफुल पीपल स्पीक। स्टेप 9, लर्न बाय ऑब्जर्वेशन। अगर तुम्हें सबसे बड़ा कम्युनिकेशन ट्रेनिंग टूल चाहिए तो बस ऑब्जर्व करो। देखो कि एलन मस्क कैसे बोलता है, काम और थॉटफुल। देखो कि शाहरुख खान कैसे बोलता है, चार्मिंग और इमोशनली इंटेलिजेंट। या फिर जो रोगन, जॉर्डन पीटरसन, संदीप महेश्वरी। हर किसी की स्पीकिंग स्टाइल अलग है, लेकिन कॉमन चीज है ऑथेंटिसिटी। स्टेप 10, कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम कॉम्पिटेंस। कम्युनिकेशन में कॉन्फिडेंस तभी आता है जब तुम्हें पता होता है कि तुम क्या बोल रहे हो। यानी नॉलेज, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना बेटर बोलोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर का सेल्फ ट्रस्ट ग्रो करेगा। सो रोज कुछ नया सीखो, किताबें पढ़ो, ऑब्जर्व करो, बोलो, गलती करो और फिर सुधारो। हर दिन तुम्हारी आवाज थोड़ी और पावरफुल बनेगी। अब क्लोजिंग, कम्युनिकेशन कोई स्किल नहीं, ये एक वेपन है
और इस वेपन को शार्पन करने का काम तुम्हारे ही हाथ में है। तुम्हारी वॉइस किसी के दिमाग में डाउट डाल सकती है या किसी के दिल में आग लगा सकती है। सो अगली बात जब बोलो, डरो मत कि लोग क्या सोचेंगे, सोचो कि तुम्हारी बात क्या बदल सकती है, क्योंकि एक पावरफुल वॉइस सिर्फ दुनिया नहीं बदलती, वो तुम्हारा खुद का वर्जन भी बदल देती है।